हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग करूँगी। आज इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना सोल पर्पस पता नहीं है और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आखिर आपका सोल पर्पस क्या है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एंजल नंबर रखी हूँ। एंजल नंबर 444 एंड एंजल नंबर 666। आप किसी भी एंजल नंबर को चूज़ कीजिए और आप अपना रीडिंग देखिए। गाइस, ध्यान में रख के देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने एंजल नंबर 444 को चूज़ किया है, इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो देखते हैं आखिर आपका सोल पर्पस क्या है, डिवाइन मिशन क्या है। गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी भगवान को मानते हैं आप, उनका नाम लीजिए। पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आखिर आपके लिए है भी या नहीं। तो सबसे पहले कार्ड आया है द फूल का। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपकी है। सॉरी गाइस, आई होप अभी ठीक है। आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जी ही ऐसी है। डेविल, द फूल, द डेविल। यूनिवर्स प्लीज और एक कार्ड। द एम्प्रेस। अब मैं क्या बोलूँ, 78 डे कार्ड्स में से 3 कार्ड मैंने निकाला, 3 ही मेजर अरकाना निकल के आ गया। पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है द डेविल एंड तीसरा कार्ड है द एम्प्रेस। तो गाइज, अगर आपने एंजल नंबर 444 को चूज़ किया है, हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ये नंबर अट्रैक्ट किया है, या फिर आपको 444 444 या फिर 4 नंबर की सिंकोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही हो। ठीक है, तो करंटली मैं देख पा रही हूँ रिसेंट पास्ट में करीब अभी से लेकर 1.5 साल, या कुछ लोगों के लिए 2 साल, कुछ लोगों के लिए 3 साल, ठीक है, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस, कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक बैगेजेस आपके रिलीज हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन जर्नी पे हो और आपको पता चला है आप एक डिवाइन जर्नी पे है, एक सोल लेवल की जर्नी पे है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू आ गया है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक है, एब्यूसिव है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी का मतलब किसी भी तरीके की हो सकता है आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर बॉस बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, कलीग अच्छी नहीं है, या फिर आपकी बिजनेस जो पार्टनर है वो भी आपके लिए फेथफुल नहीं है, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके सामने तो अच्छा है लेकिन ओरिजिनली आपके लिए भला नहीं है, भला नहीं सोचते। यहाँ पर मैं नेगेटिव एनर्जी देख पा रही हूँ और जिसकी वजह से आपके लाइफ में
पिछले 3 सालों में, कुछ लोगों के लिए 1.5 सालों में मेजर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है और ये इन्फ्लुएंस आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखाया भी है। तो करेंटली आप, मैं देख पा रही हूँ, चाहते हो आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक फ्रेंड है, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर है, टॉक्सिक कलीग है, सभी टॉक्सिसिटी को आप गुड बाय बोलना चाहते हो और अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हो। उसके साथ साथ मैं कुछ आपके एनर्जी फील कर पा रही हूँ, आप एडवेंचरस होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में फिर से एक रिस्क लेना चाहते हो, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। आप चाहते हो कहीं ना कहीं फिर से जिंदगी को शुरू किया जाए, खुद के लिए सोचना चाहते हो, खुद को चुनना चाहते हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे ऊपर आप फोकस कर रहे हो, आप मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो और खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो क्योंकि आपको खुद को अपनी वर्थ पता है। तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और अभी मैं खुद के ऊपर फोकस करूंगी, किसी और के ऊपर फोकस नहीं करूंगी, जो हो गया गुजर गया गुजर गया। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग और सेल्फ लव वाली एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप करेंटली हो और आप जानना चाहते हो आपका सोल पर्पस क्या है। तो गाइज, अगर ऐसी एनर्जी में करेंटली आप हो, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर ऐसी एनर्जी में हो तो आप आगे रीडिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आपका पर्पस क्या है। इन्फिनिटी एबंडेंस, ऑथर, एनिमल्स, ओके। कहीं ना कहीं गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाकर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोग ऑब्वियसली है जो एनिमल लवर है, एनिमल को समझना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, और एनिमल आपका लाइफ पर्पस है। तो एनिमल से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, इसका मतलब यही नहीं है वो आपका प्रोफेशन होगा, लेकिन बर्ड्स को, एनिमल्स को हेल्प करना या फिर फॉरेस्ट में काम करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। दूसरा, मैं देख पा रही हूँ कुछ ग्रुप के लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में, बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उनका विश है कि हम कुछ लिखें, राइटिंग करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, टीचर है, प्रोफेसर है, तो उन लोगों के लिए ऑथर निकल के आए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपका जो डिवाइन लाइफ पर्पस है, अगर आप खुद को उस चीज़ में डिवोट करेंगे तो डिवाइन आपको फुल्ली सपोर्ट करेगी और उस चीज़ में आपको इन्फिनिटी अबंडेंस मिलेगी। अगर अभी तक आपके लाइफ में आप जो भी स्टार्ट करते थे उसमें आपको हताशा मिलती थी, निराशा मिलती थी और आपको लगता था कि क्यों मेरे कोई भी काम नहीं बनते, सक्सेस नहीं आती, क्यों मुझे फेल्यूर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। आप इस धरती पे आई हो कुछ और काम करने के लिए, ये डेस्टाइन है और आपको बाधा इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप समझ पाओ कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। और उसके लिए आपको अपना इनर वॉइस को सुनने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं और कार्ड निकालूंगी। यहाँ पर मैं कुछ एफर्मेशन भी दे दूंगी आप लोगों को। कुछ लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी तक आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अब कुछ प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं गाइड करूँगी, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए, फोकस रहने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और बिलीव कीजिए कि आपके अंदर
वो एबिलिटी है ताकि आप खुद को प्रॉस्परस और एबंडेंट बना पाए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब भी करते हैं और रिसेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा बिजी है, आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप सिर्फ ग्राउंडेड रहिए और फॉलो करिए अपनी ड्रीम को, क्योंकि आपकी स्किल है, नेसेसरी स्किल आपका है, वो डिवाइन की तरफ से आपका सपोर्ट है, आप सिर्फ फोकस्ड रहिए। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको आने वाले टाइम पे बहुत एबंडेंस मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा आप जो अर्न कर रहे हो उसका थोड़ा पैसा, आपकी जो मनी राइजिंग होगी उसे तो आप एंजॉय करेंगे ही, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो लोग लेस फॉर्चुनेट है उन लोगों को आपको हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, लेस फॉर्चुनेट का मतलब जो लोग अभाग्यशाली है, जिनकी माता पिता नहीं हैं, जिन लोगों का बेटा बेटी बुढ़ापे पे नहीं देखते, या फिर जो लोग बीमार है, जिनको ज़रूरत है, जिनकी कल्याण आप कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा डोनेट करना। ठीक है, ऐसा फिलैंथ्रोपिक एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत देगा, आपको भी देना पड़ेगा, और किसी को देने से किसी का कम नहीं होता, जितना देंगे उतना अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो सभी का वेलबींग कीजिए, सभी के साथ अच्छे से पेश आइए, ये भी आपका सोल पर्पस है। अभी मैं यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालूंगी। डिवाइन, थैंक यू यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर मदर मेरी का कार्ड निकल के आया है, तो यहाँ पर मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रही है। आपको इस रीडिंग के ज़रिए पता चल चुका है कि आपका सोल पर्पस क्या है। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न जो 7 असेंडेड हॉर्स होती है, उनका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो आप सिर्फ इसे फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव एंड लाइट टू यू, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने एंजल नंबर 666 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं अभी आप कौन सी एनर्जी में हैं। ऐसा मैं क्यों करूँगी, ताकि आपको पता चले गाइस कि ये रीडिंग आखिर आपके लिए है भी या नहीं। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ गाइड मी। King of Wands, Queen of Swords, Death. Okay. ओके गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, तो ये रीडिंग जिन लोगों के लिए है उनकी एनर्जी में अभी बोल रही हूँ, तो आप देखने ला। डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, आप अगर रिलेशनशिप में हैं या फिर करियर में हैं, जो भी है, आप एक ट्रांजिशन चाहते हैं। फर्स्ट मैं लव को लेकर बोल देती हूँ, उसके बाद मैं करियर को लेकर बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसी है, अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, आप भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, और कोई भी एक किसी के सामने झुकने के लिए तैयार इस वक्त नहीं हो। तो उनकी नज़र इस तरफ है, आपकी नज़र इस तरफ है।
तो कहीं ना कहीं दोनों का फोकस दोनों तरफ है और दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या यहाँ पर फिर से एक रिवर्थ होगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मेंटलिटी मैच नहीं करती यहाँ पर। एक तो बहुत ज़्यादा एयरी एनर्जी है और दूसरे की तो फायर एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेपरेशन हो चुका है, मैं देख पा रही हूँ। या फिर आप दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों की नहीं बनती। तो ऐसी सिचुएशन में आप है और आप जानना चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और आप अभी अपनी कैरियर के ऊपर फोकस्ड है, तो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ऑल टाइम आपके साथ लड़ाई होती है, ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। और अगर लव लाइफ ऐसी नहीं है तो कैरियर है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप जिस कैरियर में हो वहाँ पर कुछ कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग बॉस है, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आप खुद बहुत पावरफुल हो और आपको खुद का वर्थ पता है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आपको आखिर पता चले कि आखिर आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपको वैसा सेटिस्फैक्शन अपनी जॉब अपने बिजनेस कैरियर में नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो एक बदलाव अपनी कैरियर में, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चॉइसेस आपके पास है और आपको ही चॉइस करना है कि आपको क्या करना है, किसी के कंट्रोल में रहना है या फिर दूसरी ऑप्शन को देखना है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप है। तो चलिए देख लेते हैं आपका आखिर सोल पर्पस क्या है। तो आपको पता होगा कि आपको रिवर्ट करना है या फिर आपको चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। चिल्ड्रन, आर्टिस्ट, जस्टिस। ओके, तो ये भी क्यों पता नहीं आ रहा है, क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है आप पहले उस चीज़ को लेट गो कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सोल पर्पस आए हैं। आप समझ लेना आपको कौन सी चीज़ में आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, वही आपका सोल पर्पस है। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ जो कार्ड आया है, चिल्ड्रन। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हेल्पिंग टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ आपका लाइफ पर्पस है। आप किंडरगार्टन के टीचर बन सकते हो या फिर घर में भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से बच्चों को हेल्प करना, बच्चों की मुस्कुराहट के लिए उनको टीचिंग देना, उनकी हीलिंग करना। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हो, आप नर्सरी स्कूल की टीचर भी बन सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरीके से हेल्प भी कर सकते हो, यानी अनाथ आश्रम में भी आप डोनेट भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को आपको हीलिंग देना है, टीचिंग देना है, हेल्प करना है। तो अगर आपको बच्चे बहुत पसंद है और आपका इंट्यूशन कहती है तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिस्ट। एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटी इज बेनिफिशियल टू योर कैरियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, जैसे कि आपको हो सकता है बहुत अच्छा आप छवि ड्रॉ करते हो, तो पेंटिंग अगर आपको अच्छी लगती है, या फिर आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, या फिर आपका गले का आवाज़ बहुत अच्छी है, या फिर आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई ना कोई आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी है जो डिवाइन की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। तो आपको उसे पहचानना होगा, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी आर्ट है, कौन सी ऐसी कला है जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, जिसे आप पैशन बनाना चाहते हो। तो अगर आप उसे कैरियर चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
अलावा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जस्टिस बहुत पसंद है। आप लोग जस्टिस लवर हो सकते हो। आपको फेयरनेस प्रोटेक्शन पसंद है, आपको लोगों को हेल्प करना पसंद है, जस्टिस देना पसंद है, तो आप जस्टिस लवर हो सकते हो। तो आप जज बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। जो भी है, फेयरनेस आपको पसंद है, ऐसा नॉर्मल भी जस्टिस लवर हो सकते हो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर हीलिंग एनर्जी है, यहाँ पर डिवाइन पावर है। आपको चैनल हो जाता है कि किसको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, किसको कौन सा जेमस्टोन चाहिए, किसको कौन सा जेमस्टोन देने से उनको हीलिंग एनर्जी मिलेगा। तो आप क्रिस्टल थेरापिस्ट भी बन सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा। चलिए और कुछ देखते हैं। दोनों कार्ड आया है। पहला आया है, तो हो सकता है कुछ लोग इकोनॉमिक्स लेकर पढ़े हो, या फिर आपको बैंक में जॉब करने के लिए अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट का कार्ड आया है जो मुझे यही वाइब्रेशन दे रहा है। आप जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बैंक में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, लिटरेचर जर्नलिज्म में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर इस चीज़ में आपकी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप पब्लिशर बन सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, विजनरी वर्डस्मिथ के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप रिटन वर्क को पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि ये लिटरेचर पब्लिश होनी चाहिए भी या नहीं, तो आप एक पब्लिशर भी बन सकते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न प्लीज गाइड मी। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आया है, और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यूनिकॉर्न फ्यूचर का कार्ड दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको पास्ट को लेट गो करने के लिए यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। जो हो गया से हो गया, यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहा है। पीछे की तरफ मत मुड़ के देखो एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर कोई लोग अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, बिजनेस चेंज करना चाहते हो, करियर चेंज करना चाहते हो, और पास्ट में आप खुश नहीं हो, तो यूनिकॉर्न की तरफ से गाइडेंस है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो गाइस ये रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको डिवाइन का मैसेज मिला है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय।